गोलगप्पे नहीं फूलते। पे खुशबू आ रही होती है वो केवड़े की आ रही होती है। ओके। व्हाइट सॉस पास्ता ऑलवेज लम्स। उसमें अगर 700 ग्राम हमारे पास मिन्स है या मीट है तो हम उसमें 300 ग्राम से एटलीस्ट फैट डालेंगे तो राइस के बारे में बड़ी ज़्यादा हमें क्वेरीज रिसीव हुई थी कि चावल पकाते हुए अक्सर बॉइलिंग राइस में लड़कियों को मेरा बहुत ख्याल से कि अगर फ़ोन छोड़ दें और फिर खाना बनाएं तो नीचे नहीं लगेगा। जी, कितनी ग्रेवी के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस यूज़ करनी चाहिए। राइस की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी भी हमारे पास मैयर होनी चाहिए। रेस्टोरेंट्स पे चिकन और कबाब वगैरह जूसी होते हैं, ऐसे घर पे जूसी और सॉफ्ट नहीं बनते। हम अपने स्टर फ्राइड चिकन अलग कर दें, हम वेजिटेबल्स को अलग स्टर फ्राई कर दें। चाउमीन अच्छा नहीं बनता घर पे, उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती। आप बटर की रेशो को ज़्यादा करें, फ्लावर की रेशो को कम करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मौज़मा, अ सोशल मीडिया टीम मेंबर ऑफ सुपर शेफ़। कुछ डेज़ पहले हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों से आपके कुकिंग प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा था। जी, हमने पूछा था आपसे कि आप कमेंट सेक्शंस में हमें बताएं कि आप लोग रेगुलर कुकिंग में, किचन में अपने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जी, तो आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे वन ऑफ आवर ग्रेट शेफ़ फ्रॉम सुपर शेफ़ स्टूडियो, शेफ़ अनीका। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मौज़मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो शेफ़ अनीका, सबसे पहले आप बताएँ क्या-क्या प्रॉब्लम्स फ़ेस की हैं आपने? लाइफ़ में नहीं, कुकिंग की बात कर रही हूँ। बिल्कुल मौसमा, ये तो आपने सही बात की। लाइफ की प्रॉब्लम्स ही हम कुकिंग प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ये एक्सपीरियंस बहुत मज़े का रहा कुकिंग करने से, सीखने के बाद भी और सीखने से पहले भी। सीखने के बाद वाले एक्सपीरियंसेस तो और डिफरेंट थे, बट सीखने से पहले वाले एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी आज के। लाइक मुझे आज भी याद है और हमेशा मुझे ये चीज़ याद रहती है अभी भी कुकिंग करते हुए। और जब मुझे अपना वो एक्सपीरियंस याद आता है तो मुझे खुद बहुत हंसी आती है उस चीज़ पर। लाइक कीमा हम लोगों के घरों में आता है, हम लोग यूजुअली उसको वॉश हमने नहीं करना होता क्योंकि वो हुँ, वॉश होता है हमारा मीट, उसके बाद वो कीमा बनता है। बिल्कुल। और मैं उस वक़्त स्कूल गोइंग थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब मेरे घर में आया और मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, बस ये पड़ा हुआ है, मैं मामा की हेल्प करती हूँ और मुझे इसको वॉश करना चाहिए। और वो वॉश करने के चक्कर में मैंने, जब मामा मेरी वापस आई और जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल ख़त्म था और उसमें कुछ भी नहीं रह गया था। तो वो वाला एक्सपीरियंस बिफ़ोर कुकिंग मुझे हमेशा याद रहता है अभी तक स्टिल, कि एक वो स्टेज थी कि आपको ये नहीं पता था कि आपने करना है क्या, और एक ये स्टेज है कि आप जो है वो सिखा रहे होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस ये सीखने से पहले और सीखने के बाद हमेशा साथ-साथ चलते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुरातुलैन मुख्तार का। अच्छा जी, बड़ा मेजर मसला है इनका, हमारे घरों का भी यही मसला है आजकल। आज क्या पकाएँ? इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट शुड बी कुक्ड डेली? जी, शेफ़ अनीका, आप क्या बताना चाहेंगे? आप शेफ़ हैं, शेफ़ के घर में भी ऐसे ही होता है? आज क्या पकाना है? बिल्कुल ऐसे ही है मौज़मा, ये सवाल शेफ़ के घर में भी ऐसे ही किया जाता है, आज क्या पकाना है? और ये एक सवाल शायद ऐसा है जो हमेशा साथ रहता है और हर घर में रहता है। शेफ़ की मामा भी शेफ़ से पूछ सकती हैं और शेफ़ को भी ये जवाब नहीं कई दफ़ा पता होता क्या पकाना है। बट लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ को इस तरह से डिफ़रेंशिएट करती हूँ कि हमने क्या पकाना है, ये डिपेंड करता है कि हमारे घर में फैमिली मेंबर्स किस तरह के और हमारे घर में कैसा खाना पसंद किया जाता है। लाइक पसंद से मतलब ये है कि हमारे घर में एडल्ट्स हैं, हमारे घर में किड्स ज़्यादा हैं, हमारे घर में एज्ड पर्सन्स हैं ज़्यादा। क्योंकि जहाँ पे एज्ड पर्सन्स हैं वहाँ पे आपने अक्सर देखा है स्पाइस लेवल कम होता है जिस खाने में, वो ज़्यादा खाया जाता है। हुँ, किड्स हैं, बहुत सिलेक्टिव डिशेज़ हैं किड्स की, हुँ। बहुत मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों के, बहुत हाँ, सिलेक्टिव कोई चीज़ें खाई टिंडे नहीं जाती खा हैं। रहा, कोई करेले नहीं खा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो इस चीज़ को हम इस तरह एक वीकली मेन्यू में सजेस्ट करती हूँ हमेशा से, हुँ। कि आप एक मेन्यू बनाएँ अपनी फैमिली पर्सन्स की चॉइस को देख के, कि आपके घर में वेजिटेबल्स अगर खाई जा रही हैं ज़्यादा, राइस ज़्यादा, कुछ घरों में राइस के बगैर मील इनकम्प्लीट होती है, ऐसे ही है। कि हमारे डिनर पोर्शन में राइस लाज़मी होने चाहिए। तो उस चीज़ को हम इस तरह से एक वीकली मेन्यू अगर बनाएँ कि हमने मंडे को ये चीज़ बनानी है, हमने ट्यूसडे को ये बनाना है, हमारे लंच में ये होनी चाहिए, वेजिटेबल है अगर तो हमारे डिनर में ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस चीज़ पर हम एक प्रॉपर एक इस चीज़ का भी पॉडकास्ट बना सकते हैं कि हमारे पास एक वीकली मेन्यू किस तरह से बन सकता है। तो वीकली हुँ। मेन्यू इसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए ईज़ीएस्ट वे है कि आप इस चीज़ को रोज़ के सवाल से बच सकें कि हमने रोज़ क्या पकाना है या आज क्या पकाएँ, तो उसका सबसे ईज़ीएस्ट वे यही है। नेक्स्ट कुकिंग प्रॉब्लम हमसे डिस्कस की है दुर्रे नजफ़ ने। व्हेन कुकिंग राइस व्हाई राइस स्टिक्स ऑलवेज। अच्छा, राइस के बारे में बड़ी ज़्यादा हमें क्वेरीज रिसीव हुई थी कि चावल पकाते हुए अक्सर बॉइलिंग राइस में लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशू होता है, वो खिचड़ी टाइप सा बन जाता है। तो इसके बारे में आप क्या ऑडियंस से डिस्कस करना चाहेंगी?
राइस का स्टेक बिल्कुल, ये एक बहुत सवाल हमेशा से मुझे भी आता होता हुँ, है, और ये राइस की कुकिंग बेसिकली एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है। हम दूसरी चीज़ें तो बड़ी इजीली बना लेते हैं, लेकिन राइस हमें थोड़ा सा तंग करते हैं। वो समटाइम्स होता है कि राइस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ओके। हम राइस यूज़ कौन से कर रहे हैं। अब जिसमें सेला राइस है हमारे पास, हुँ, उसमें हमें वाटर क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है। बासमती है हमारे पास, उसमें राइस की क्वांटिटी अगर हम बिल्कुल इक्वल या उससे थोड़ी सी कम रखें डबल रेशो से, वो बिल्कुल सेट रहते हैं। और राइस की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी भी हमारे पास मैयर होनी चाहिए। जिस तरह हमारे घर में हमारी मदर्स का जो सबसे जो है वो देसी एक तरीका है कि लाइक हम ग्लास से मैयर करते हैं। हमारे हुँ, पास कितने ग्लास हैं, लाइक हमारे पास 1 ग्लास यूज़ करें, हम 2 ग्लास यूज़ करें, तो हम उससे बिल्कुल डबल क्वांटिटी पे चले जाते हैं। बट इट डिपेंड्स कि आपके पास आपकी हैंडलिंग कितनी अच्छी है, उस पे आपकी प्रैक्टिस हुँ, कितनी अच्छी है। अगर आपको लगता है कि आपके राइस बहुत जल्दी पक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, आप पानी की रेशियो को उससे कम कर दें। 1.5 पे ले जाएँ, बिल्कुल डबल ना करें ताकि आपसे ईज़िली हैंडल हो जाए। और दूसरी जो एक गलती हम लोग चावल पकाते हुए सबसे ज़्यादा करते हैं, हम जैसे ही दम लगाया, बेशक बिरयानी है, पुलाव है, जैसे ही उसको जो है दम खोला, फ़ौरन से जज़्बाती मिक्स होकर करने लग मिक्स गए करने उसको। लग गए। उस टाइम पे राइस इतने डेलिकेट हुए होते हैं कि हम उसके अंदर एक स्टीम होती है बहुत ज़्यादा, हमें उसको उस टाइम पे थोड़ा-सा स्टे देना चाहिए। जैसे ही हम उसको स्टे हुँ, देते हैं, राइस में थोड़ा स्टे आता है, आपको उसको ईज़िली मिक्स करें, वो टूटते नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा राइस पकने के बाद उस पे ध्यान ही इस चीज़ का होता है, टेस्टिंग से भी पहले, कि टूटे हुए राइस तो नहीं है। ये कितने अच्छे तरीके से बने हैं, वो उसका जो है टेक्सचर ही बताता है। तो उस चीज़ में हमें उसकी पानी की रेशो को और इन चीज़ों को बस देखना चाहिए कि हमने उसको मिक्स किस तरह से करना है और उसकी रेशो को किस तरह से हम लेकर जाएँ। तो फिर राइस वाला जो आपकी प्रॉब्लम है, ये काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाती है। ओके जी। अच्छा, अगर आप लोगों का और भी कोई राइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर ट्राई करेंगे कि उसको आंसर कर सकें। नेक्स्ट कुकिंग प्रॉब्लम हमसे डिस्कस की हैं शाहनोश महर ने। उनका क्वेश्चन है क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस जी, कितनी ग्रेवी के लिए कितनी क्वांटिटी ऑफ स्पाइसेस यूज़ करनी चाहिए हमें, लाइक नमक, मिर्च वगैरह। कभी मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, कभी नमक ज़्यादा हो जाता है। जी, शेफ़नीका। अच्छा, तो स्पाइसेस ज़्यादा होने के लिए हमारे पास सबसे जो ईज़ीएस्ट वे है उस चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, कि हम ये चीज़ देखें, हमारे पास मीट की क्वांटिटी कितनी है, या हम जो वेजिटेबल कुक कर रहे हैं, हमारे पास उसकी क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि अब हम ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हमारे पास क्वांटिटी बहुत कम है और हम अपने रेगुलर ही उस मेजरमेंट पे जा रहे हैं कि इतना हुँ, ही डाल रहे हैं, या हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं, इतना और डल जाना चाहिए। ऐसा नहीं, आप उस क्वांटिटी को देखें कि आपके पास, लाइक अब जिस तरह देखें, हम एक ग्रेवी बना रहे हैं, उसमें बिल्कुल। हमारे स्पाइसेस बिल्कुल अलग जाएँगे। हुँ, हम राइस बना रहे हैं, तो उसका जो मीट है उसमें स्पाइसेस ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जब हम उसमें राइस ऐड करते हैं, उसका स्पाइस लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हुँ, तो उस चीज़ को, वेजिटेबल्स हैं या मीट है या राइस हैं, सबकी स्पाइस लेवल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम एक रेशो पर नहीं जा सकते कि हमने अगर राइस में इतने डाले हैं तो हम मीट में इतना डाल दें, या हम वेजिटेबल्स में इतना डाल दें। तो इस चीज़ से हम उसको देख सकते हैं कि हमारे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा ना हो जाएँ या बहुत कम ना हो जाएँ। तो इस तरह हम उसको ठीक कर सकते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट कुकिंग प्रॉब्लम हमसे डिस्कस की है फजर ने। फजर का क्वेश्चन है जैसे रेस्टोरेंट्स पे चिकन और कबाब वगैरह जूसी होते हैं, ऐसे घर पे जूसी और सॉफ्ट नहीं बनते, हार्ड और ड्राई बनते हैं। जी शफनीका, आप बताइएगा मुझे। बिल्कुल, हमें घर में बारबेक्यू करने का शौक भी बहुत होता है, लेकिन हम हम्म, कुछ चीज़ें वहाँ पे मिस कर देते हैं, जिस तरह कबाब में। अब रेस्टोरेंट्स में हम लोग फ़ौरन उसकी जो है लुक देख रहे होते हैं कि ये बहुत मज़े का लग रहा जूसी है, से हैं, हाँ। जूसी है, टेंडर है, बट हम उन टेक्नीक्स को फ़ॉलो नहीं कर रहे होते। हम्म, अब घर में हम सबसे पहले स्किप करते हैं, हमें अपनी इस मीट में या हमें अपनी इस चीज़ में फ़ैट नहीं ऐड करना। हम्म, सबसे मेजर पॉइंट, आपके जो कीमे की बाइंडिंग है या आपके मीट की जो भी बाइंडिंग है, वो फ़ैट है। अब हम ओके। लोग घरों में मदर्स कॉन्शियस हो जाती हैं कि हम्म, नहीं नहीं, हमें स्किप करना है, हमें फैट नहीं डलवाना, तो बेसिकली वही उसका बाइंडिंग एजेंट है। और उसकी एक प्रॉपर रेशो होती है कि हम अगर 1 kg हम यूज़ कर रहे हैं अपना मीट, तो हमने उसमें कितने परसेंट उसमें हमने डालना है। उसमें अगर 700 ग्राम हमारे पास मिन्स है या मीट है, तो हम उसमें 300 ग्राम्स एटलीस्ट फैट डालेंगे, तो फिर ही उसकी बाइंडिंग होगी। हम लोग उस फैट एजेंट को जो है वो सबसे पहले स्किप कर देते हैं, और एट द एंड हम घर में वो जो ग्रिल पैन्स उसी पर ही डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं कि नहीं, हम्म, ये तो वो लुक नहीं आई और ये तो वो टेस्ट नहीं आया। और सेकंड चीज़, जो हम मैरिनेशन का टाइम नहीं देते। ओके। जल्दी होती है ना खाने की भी, ऐसे ही बनाने है। की भी, कि जल्दी से बना लिया तो अब मेहमान जल्दी। आ रहे हैं, जल्दी से कबाब बनाने और और नहीं वेट किया जा रहा, बच्चों से भी बड़ों से भी, कि हम्म, अच्छा सुबह तो कह दिया था कि अब कबाब बनने हैं, लेकिन अभी तक बने नहीं बने हैं। नहीं है। तो बस वो मदर्स जल्दी में, कि अच्छा बच्चों को जल्दी से बना कर देना है, तो वो कई दफ़ा जल्दी जल्दी में भी हम उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उस मैरिनेशन को टाइम दें सबसे ज़्यादा, और फैट की क्वांटिटी को मिस नहीं करें, क्योंकि फैट की क्वांटिटी बहुत मैटर करती है उसकी बाइंडिंग में, उसकी कुकिंग में।
तो उसको ओके। आप बीच में से स्किप नहीं करें, उसको रखें तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक जी शफनीका, वापस बारबेक्यू की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है हम लोग घरों में अक्सर मिस्टेक ये भी करते हैं, उसको ओवर कुक कर देते हैं और उसको बार बार चेक कर रहे होते हैं कि ये अभी भी कच्चा है, अभी भी कच्चा है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है? घरों में बेसिकली हम कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि कहीं ये कम ज़्यादा तो नहीं रह गया, ये कच्चा तो नहीं है, या ये हम्म। ओवर कुक ना हो जाए। क्योंकि हम अब समटाइम्स सबसे ज़्यादा गलती जो उसमें हम ये कर देते हैं, जो हमने उसको ग्रिल पे रखा है वो कोयले बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं और हम उसको डायरेक्टली उस पे ले जाते हैं। वो कलर तो आ जाता है लेकिन वो अंदर से अंडर कुक रह जाता है। तो उसकी जो कोयलों की स्टीम है उसको बहुत कम, लाइक मीडियम आपका फ्लेम होना चाहिए उस पे, कि हीट उसकी बहुत ज़्यादा ना हो कि कलर आने से पहले ही वो पके भी नहीं और कलर आ गया। तो हम वहाँ पे उस चीज़ को देख नहीं पाते कि कलर नहीं सिर्फ देखना, हमने उसको कुक करना है और बड़े आराम से, तसल्ली से। तो ये गलती हो जाती है वहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट कुकिंग प्रॉब्लम हमसे डिस्कस की है जवेरिया खान ने। इनका क्वेश्चन है, मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं, पकाने से पहले मसाला टेस्ट करो तो वो नॉर्मल लगता है और पकाने के बाद मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। नहीं, शेफ़ को तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है बार-बार चेक करने की, हम्म। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल एक प्रॉब्लम है कि हम लोग मसाला जो है वो चेक कर, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं, हमने अपना खाना बनाना स्टार्ट किया, अभी वो बिल्कुल कुक नहीं हुआ। अब देखें, हमने मीट है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, हमने उसमें पानी ऐड करना होता है उसको कुक करने के लिए, उसको दम पे पकाने के लिए या कुछ भी करने के। हम स्टार्टिंग में ही मसाला चेक करना शुरू कर देते हैं। हम्म। बेसिकली हमें मसाला चेक करना होता है बिल्कुल एंड पर, जब हम पानी डाल के या उसमें ड्राई हो गया, वो बिल्कुल कुक हो गया है, हमने एंड पे, हम स्टार्ट से चेक करना शुरू करते हैं, पानी डालने से पहले भी बाद में भी। तो वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में उसका टेस्ट और होगा, पानी डलने के बाद और पकने के बाद उसका टेस्ट लेवल और होगा। तो यहाँ पर आपका खाना जब कुक हो गया, जब आपका ग्रेवी बिल्कुल पक गई है या कोई भी चीज़ है बेशक, आप उसको एट द एंड चेक करें कि आपको फिर उसका समझ आएगी कि मसाला कम है, ज़्यादा है, मुझे इसमें थोड़ा और डालना चाहिए। स्टार्टिंग से और एंड में फिर वो टेस्ट तो चेंज होगा, तो हमेशा उसको एंड पर चेक करें कि मेरा स्पाइस लेवल या जितना आपके घर में खाया जाता है या जितना आप पसंद करते हैं, उस लिहाज से उसको बैलेंस कर लें। ओके, ये वैसे डिश पे भी डिपेंड करता है ना। बिरयानी बन रही है तो उसमें हम पानी में चेक करते हैं। बिल्कुल, राइस में हम लोगों ने पानी में चेक करना होता है कि हम्म। उसमें नमक का और स्पाइसेस का टेस्ट अगर बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा है, तो हम्म। वो राइस में इक्वल होगा। बैलेंस अगर हो उसमें जाएगा। कम है, तो वो फिर उसमें टेस्ट ही नहीं आएगा। और जो लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, उनका तो स्पाइस लेवल प्रॉपर उसमें जो है आपको फ़ील होना चाहिए कि हाँ, ये स्पाइसी है। जिस तरह बिरयानी में जब तक स्पाइस लेवल पूरा ना हो, पानी आँखों से ना निकल रहा हो, वो स्पाइस का मज़ा ही नहीं आ रहा होता। तो वो हम्म। चीज़ चेक करते हैं हम फिर। ओके जी जवेरिया, आई होप नेक्स्ट टाइम आप ये प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, इनका नाम आई कांट रियली प्रोनाउंस द नेम। इनका क्वेश्चन है, नमक ज़्यादा हो तो क्या करना चाहिए? नमक ज़्यादा हो तो नमक के लिए बेसिकली सब घरों में मदर्स के, नानों के टोटके तो चलते ही रहते हैं कि हम्म। हम कोई ना कोई चीज़ उसमें, और वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। वो आपका नमक पुराना कैसा, टोटका आटे वाला मुझे आटे याद है। वाला बिल्कुल ऐसा ही है। हम उस आटे की लाइक वो बॉल बनाकर, हम्म। हमारे अगर शोरबा या ग्रेवी कोई भी ऐसी चीज़ है हम उसमें ऐड करते हैं, वो बेसिकली सोक कर लेता है, उसमें से जो भी एक्स्ट्रा सेस हमें सॉल्ट का टेस्ट आ रहा होता है वो उसमें चला जाता है, वो हम कम करते हैं। उसके अलावा अगर हम उसमें कोई भी पोटैटो का, हमारे पास अगर ग्रेवी है या कोई भी इस तरह की चीज़ है, हम ओके। पोटैटो को पील करें, हम उसमें ऐड करें दम पे टाइम पे, 5-10 मिनट के लिए उसको कवर कर दें। जो पोटैटो है बेसिकली उसके अंदर जो स्टार्च है वो भी उसमें नमक को निकाल देता है, तो हमारे वो टेस्ट लेवल काफ़ी हद तक उसमें बेहतर हो जाता है। जी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है मेहरू अख्तर की। इन्होंने हमसे पूछा है, पिज़्ज़ा में चीज़ वैसी टेस्ट नहीं करती जैसे रेस्टोरेंट्स में, और पिज़्ज़ा डो भी वैसी नहीं बनती। जी शेफ अनीका बताइएगा। पिज़्ज़ा बिल्कुल हमें बनाने का भी बहुत शौक होता है और खाने का भी, हम्म। लेकिन हम उसमें जो गलती सबसे ज़्यादा कर देते हैं, पिज़्ज़ा की डो और आटा जो हम्म। हम अपनी रोटियों के लिए गूंथते हैं या बनाते हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हम लोगों को घरों में प्रैक्टिस बेसिकली होती है आटा गूंथने की, लाइक एक हार्ड डो होगी वो बेसिकली, और उसको हमें रोटियां बनानी है। उसमें मैटर नहीं करता उसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस आपको किस तरह की चाहिए, लेकिन पिज़्ज़ा डो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। हमें उसकी एक सॉफ्ट डो चाहिए होती है। आपकी जितनी सॉफ्ट डो होगी आपका पिज़्ज़ा उतना अच्छा बनेगा। ओके। आपने डो पे गलती कर दी, एट द एंड लास्ट तक आप उस पिज़्ज़े को ठीक नहीं कर सकते। तो पिज़्ज़ा डो की सॉफ्टनेस का ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, जो फिर हम जल्दी में आ जाते हैं कि बस डो बनाइए और थोड़ी देर बाद और जल्दी से हम बस पिज़्ज़ा, कहा था बच्चों ने कह दिया या बड़ों ने कह दिया पिज़्ज़ा खाना है तो फ़ौरन बन जाए, उसको टाइम लगता है, हमें उसको प्रॉपर रेस्ट देनी होती है। जब तक पिज़्ज़ा की डो को रेस्ट नहीं मिलेगी, वो राइज़ नहीं होगी, हमारे पिज़्ज़ा का टेक्सचर, उसकी डो की सॉफ्टनेस, उसका क्रस्ट अच्छा ही नहीं होगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो हम उसमें स्किप कर देते हैं, तो पिज़्ज़ा हमें लगता है कि नहीं वैसा अच्छा नहीं बन रहा। और चीज़ की बेसिकली होता है क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है, हम चीज़ किस तरह की यूज़ ऐसे कर ही रहे है। हैं।
अब पिज़्ज़ा में हमें किस तरह की चीज़ चाहिए, हमें अब पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा उसका एक टेक्सचर चाहिए होता है जो बहुत जो स्टिकी और बड़ा आ रहा हुँ, होता है। उसमें हमें डिपेंड करता है कि हम लोग समटाइम्स, अब कुछ बच्चे पिज़्ज़ा पर भी चेडर चीज़ यूज़ करें, वो हुँ, हमें टेस्ट पसंद है, ओके। लेकिन उसमें हमें मोज़रेला की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी होती है। हुँ, तो आपकी चीज़ की सिलेक्शन बहुत डिपेंड करती है। और एक और गलती जो हम लोग यहाँ पे बेकिंग में बहुत ज़्यादा कर देते हैं कि हमें पिज़्ज़ा को बेक जब कर रहे होते हैं, हमें उसकी दोनों ग्रिल्स को ऑन रखना होता है। लेकिन जो उसके ऊपर कलर जो हमें क्रस्ट चाहिए होता है कि पिज़्ज़ा जो हमने खाया था बाज़ार से या जो मार्केट से जो हमने ऑर्डर किया था, उसका क्रस्ट बहुत अच्छा था, कलर बहुत हुँ, अच्छा था। हमें उसके क्रस्ट को कलर देना पड़ता है। हम लोग उसको या तो समटाइम्स डबल ग्रिल पे बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं, वो डो एकदम से बहुत हार्ड हो जाती है। उसकी एक मीडियम जो है वो हीट रखनी होती है कि वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, बहुत कम ना हो जाए, और उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिले, जो टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो हम पिज़्ज़ा में कर देते हैं, तो अगर ये नहीं हो तो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है। जी, सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे पिज़्ज़ा की बात हो रही थी, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहूँगी। अभी आज जो हम लोग कुकिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बेकिंग प्रॉब्लम्स भी हमारे पास रिसीव हुई थी। उन बेकिंग प्रॉब्लम्स के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग एक नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के पास और बेकिंग प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम वो भी ऐड ऑन कर सकें। जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है सहरिश डोगर की। सहरिश कह रही हैं, एडिंग योगर्ट इन हॉट ऑयल हमेशा फट जाता है। जी, अनीका क्या कहना चाहेंगे आप? ऑयल में हम बेसिकली डायरेक्ट तो कभी भी योगर्ट ऐड नहीं करते। ऐसे ही है। हमने उसको लाइक हमारी ग्रेवी है, सालन है, कोई भी इस तरह की डिश हम बना रहे हैं, हमने उसमें योगर्ट बिल्कुल एंड स्टेज पर डालना होता है। जब हमारी ग्रेवी प्रॉपर जो थिक हो गई है, कुक हो गई है, हमारा कोई भी सालन है, हुँ, बेशक वो उसमें बहुत ज़्यादा हमने पानी ऐड करना है या शोरबा जो भी हम बना रहे हैं, हमने उसमें योगर्ट को बिल्कुल एंड पर लेके, हम स्टार्टिंग में अगर योगर्ट डालेंगे ऑब्वियस सी बात है वो फट भी जाएगा, उसका टेक्सचर सही नहीं आएगा। तो जब आपका सालन बिल्कुल कुक है, हमने लास्ट जब हम भुनाई उसकी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल उसको ऑयल सेपरेट करने के लिए, उस स्टेज पे हमने योगर्ट ऐड करना होता है, तो वो योगर्ट कभी भी वहाँ पे नहीं भरता। बस स्टार्टिंग में आप कभी भी ऐड ना करें, जब आपका मीट या कोई भी चीज़ ऐसी है जो कुक हो गई है, आप फिर उसमें योगर्ट ऐड करें तो नहीं होगा ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास कुकिंग प्रॉब्लम है लाइबा की। लाइबा हमसे कह रही हैं, व्हाइट सॉस पास्ता ऑलवेज़ लम्प्स। अच्छा अनीका, ये वैसे मैं भी बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मेरा व्हाइट सॉस पास्ता कभी भी परफेक्ट नहीं बना। उसकी जो सॉस होती है ना, वो रनी नहीं होती। उसकी क्या इश्यू है? व्हाइट सॉस हुँ, पास्ता किसको नहीं पसंद? ऐसे ही है। सबने खाना है और सबने बनाना भी है, और वाक़ई व्हाइट सॉस पास्ता याद आ गया हुँ, लेकिन उसमें अब व्हाइट सॉस पास्ता की जो हम लोग बुक्स में रेशो पढ़ते हैं या हमें रेसिपीज़ में मिल रही होती है कि इक्वल रेशो होनी चाहिए हमारे पास बटर की और फ्लावर की। वो बिल्कुल ठीक है हमारे लिए, लाइक जो प्रोफ़ेशनली हम उसको यूज़ करते हैं, या जो प्रोफ़ेशंस हैं जो कि उसमें चेक करें, उनके लिए तो हैंडलिंग बहुत अच्छी है कि हुँ, आप बटर की और फ्लावर की इक्वल रेशो पे रहें। लेकिन जब हम घरों में बना रहे होते हैं, हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, हम उसको सही हैंडल नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि आप बटर की रेशो को ज़्यादा करें, फ्लावर की रेशो को कम करें, तो जब आप उसमें मिल्क ऐड करते हैं, वो उसमें कडल्स नहीं होते हैं। क्योंकि हुँ। स्टार्ट में जब हम इक्वल रखते हैं, वो आपने देखा कडल्स बन जाते हैं उसके, और वो बिल्कुल, बिल्कुल। कडल्स को ख़त्म करना एंड तक वो हैंडल ही नहीं होता। ओके। तो घरों में सबसे ज़्यादा आपके लिए ईज़ीएस्ट वे है कि आप उसमें उसकी रेशो को, बटर की रेशो को ज़्यादा रखें फ्लावर से। उसके बाद आप मिल्क ऐड करें और एंड तक आपकी उस रेशो को, वो इतनी अच्छी आपके लिए रहेगी कि आपके ना वो थिक होगा, ना उसमें लम्प्स क्रिएट होंगे, और वो बड़ा एक स्मूथ सा और बड़ा अच्छा टेक्सचर रहेगा। और उसके अलावा आप हमारी रेसिपी देख सकते हैं, हमने काफ़ी व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बनाई, हुँ। जिसमें मैंने ये चीज़ चेंज की कि हम इसकी रेशो को डिफरेंट करें ताकि लोगों के लिए ईज़ी हो वो बनाना। इसके अलावा अगर आप कोई और भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता या किसी भी पास्ता में, तो आप सुपर शेफ़ के यूट्यूब चैनल पे जाके कोई भी पास्ता रेसिपी सर्च करके हमारी रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। अच्छा अनीका, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास हिना बिलाल की। ये हमसे कह रही हैं, बोनलेस चिकन टेंडर नहीं होता, हार्ड रहता है हमेशा। बोनलेस चिकन बिल्कुल, और बोनलेस चिकन, और वही जिस तरह मैं बता रही हूँ कि हम लोग घर में कॉन्शियस हो जाते हैं, जिस तरह मदर्स, छोटे बच्चे हैं घर में, सबसे ज़्यादा मदर्स को मैंने खुद इस चीज़ को बड़ा ऑब्जर्व किया अपनी फैमिली में या कहीं पर भी। मदर्स इतनी कॉन्शियस हो जाती हैं कि हमने बच्चों को कहीं अंडर कुक खाना तो नहीं खिला दिया, या ओवर कुक हमारे कर ओवर देते कुक हैं। ना हो। हम लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पकाने की चक्कर में कि नहीं, बच्चों ने अगर थोड़ा सा कम खा लिया पका हुआ, कहीं हमारे बच्चों के स्टमक इफेक्ट ना हो जाए, हेल्थ हुँ। इफेक्ट ना हो जाए। तो उसमें बेसिकली वो इफेक्ट से हम डरते डरते हम लोग कई दफ़ा इतना ओवर कुक कर देते हैं कि हुँ। उसका टेस्ट भी बहुत चेंज हो जाता है,
और वो चिकन हार्ड हो जाता है। अब ऐसे ही है। बोनलेस चिकन सबसे ईज़ी है कुक करना, हाँ, उसको बहुत मेरे ज़्यादा टाइम ख़्याल नहीं से चाहिए। 15 टू 20 मिनट्स इनफ होते हैं आप चिकन कोई के भी लिए। हांडी बना रहे हैं बोनलेस, कोई भी ग्रेवी बना रहे हैं, बोनलेस चिकन को ज़्यादा टाइम ही नहीं चाहिए होता। लेकिन हुँ, हम उसको पहले दम पे पकाने में, फिर उसकी भुनाई में और फिर उसको इस तरह करने हुँ, में कि कहीं ये अंडर कुक ना हो जाए, उस अंडर हुँ, कुक से बचने के लिए हम उसको ओवर कुक कर देते हैं। और उसको ओवर 10 मिनट भून रहे हैं, फिर उसको 10 मिनट दम पे रख रहे हैं, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, और वो ओवर कुक होते ही उसका जो टेक्सचर या जो भी है वो बोटी जो है वो हार्ड होने लग जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए सिर्फ़ ठीक है हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो बिल्कुल कुक हो जाए, लेकिन ओवर कुक ना करें कि आपका वो चिकन इतना हार्ड हो जाए कि वो खाया ही ना जाए और उसका टेस्ट, सबसे ज़्यादा मसला टेस्ट पे भी बहुत आता है। आपका चिकन तो जो हार्ड होता है टेस्ट बहुत चेंज हो जाता है। आप उसको बड़े अच्छी तरह पकाएँ, जो उसकी जितना टाइम है उसको कुक करने का, उसके बाद आप उसको टेस्ट करें, वो बोटी सॉफ्ट भी बहुत होगी और वो ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं होगी। अच्छा जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शाह कुरैशी का। ये हमसे कह रही हैं कि इनके टमाटर और प्याज़ डीट बन जाते हैं और गलते ही नहीं हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप? इनके टमाटर और प्याज़ इनकी बात नहीं सुन रहे। टमाटर और प्याज़ लगता है नहीं मान रहे। नाराज़ हैं। नाराज़ हैं, उनको मनाना पड़ेगा। टमाटर और प्याज़ की अब हम कोई भी डिश बना रहे हैं, हुँ, उसमें एक पॉइंट है कि हमने प्याज़ कब ऐड करने हैं, हमने टमाटर कब ऐड ऐसे ही करने हैं। है। अक्सर डिशेज़ आप देखती हैं हम उसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर रहे होते हैं, प्याज़ की प्यूरी ऐड कर रहे होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमें उसमें उसके चंक्स नज़र आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। अब प्याज़ को बेसिकली जब हमने ऑयल में ऐड करना है, हमें उसको समटाइम्स होता है बिरयानी के लिए हमें उसको थोड़ा-सा ब्राउन करना होता है। हमारी ग्रेवीज़ हैं उसमें हमें सिर्फ़ उसको लाइट से सॉफ्ट करना होता है कि लाइक वो हुँ, बिल्कुल ट्रांसलूसेंट वाइट कलर में हो जाए। तो उस स्टेज पे प्याज़ को बहुत ज़्यादा भी कुक ना कर दें, बहुत कम भी नहीं। उसको इतना पकाएँ कि उसके बाद जब उसमें मीट डलें या वेजिटेबल्स डलें तो वो ईज़िली मिक्स हों। और हुँ, टमाटर के लिए भी ऐसा अब अक्सर लोगों के घरों में, मेरे घर में भी एक बहुत मसला है, टमाटर के छिलके नहीं नज़र आने चाहिए। हमें हुँ, आप उसको पील करके डाल दें, आप हुँ। उसको बिल्कुल छिलका उतार दें, उसके बाद उसको स्लाइस चॉप करके डाल दें। अक्सर जो टमाटर सूप रेसिपीज़ होती हैं, जैसे पाए हो गए, आलू गोश्त हो गया, इसमें ये बहुत मसला होता है, टमाटर अलग और वो बूफे सिस्टम चल रहा होता बिल्कुल है। ऐसा ही है, वो छिलके और वो हाँ, बहुत मतलब बुरे भी बहुत लग रहे होते हैं कि हुँ, शायद लुक सही नहीं नहीं बना, सही होती। अंडर कुक रह गया, जो टमाटर और प्याज़ ऊपर स्विमिंग सी कर रहे हाँ। होते हैं। तो उस चीज़ को ज़रा देखने के लिए आप उसको प्याज़ को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई करें, बहुत ज़्यादा ना जला दें कि उसका हुँ, कलर ही डार्क हो जाए। और टमाटर का सबसे ईज़ीएस्ट वे है कि आप उसका छिलका उतार लें। आप हुँ, उसको चॉप करें अच्छी तरह, वो आपकी ग्रेवी में जाके बड़ी अच्छी तरह कुक हो जाता है। और फिर भी समटाइम्स अगर आप बिल्कुल उसको स्किप करना चाह रहे हैं, आप टोमेटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं। वो हुँ। बड़ी ईज़िली कुक हो जाती है। तो इस तरह बस प्याज़ और टमाटर की जो लड़ाई है वो ईज़िली ख़त्म हो हाँ, जाएगी। इनके टमाटर और प्याज़ इस तरह इनकी बात मान सकते हैं और वो बिल्कुल। डीठ नहीं रहेंगे। ऐसे ही है। तो टमाटर की यहाँ पे मैं ज़रा टिप ऐड करना चाहूँगी कि आप टमाटर को अगर ह फ्रीज़ कर देते हैं, उसका छिलका उतारने में बड़ी आसानी होती है। हुँ, लेकिन नॉर्मली आपने अगर फ्रीज़ घरों में नहीं किया हो, आप बिल्कुल फ्रेश लेकर आए हैं वेजिटेबल्स, तो आप उसके हुँ, लिए ब्लांच करें। अब ओके। ब्लांचिंग का तरीका सुपर शेफ़ की बहुत सी वीडियोज़ में हमने ग्रेवीज़ में यूज़ करते हैं और उसमें बहुत हुँ, ज़्यादा आप उस मेथड को फ़ॉलो करें। और प्याज़ के लिए एक टिप ये है, आजकल प्याज़ आपने देखा है सीज़न में बहुत डिफरेंट आ रहा होता है। हमने ग्रेवी में यूज़ हुँ, करना होता है व्हाइट अनियन, जो बिल्कुल ओके। व्हाइट कलर का होता है। जो रेड अनियन या पर्पल कलर का है प्याज़ जो आ रहा है, वो है हमारे सैलेड्स के लिए। हम जब सही। उसको ग्रेवी में ऐड करने लगते हैं, उसका एट द एंड कहीं न कहीं आपको ग्रेवी में वो नज़र आ रहा होता है या कहीं न कहीं सालन में वो बड़ा अजीब-सा लग रहा होता है, तो आपकी वो सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है वहाँ पे कि प्याज़ कौन-सा यूज़ किया जा रहा है। ऑलराइट, ये मेरे नॉलेज में भी नहीं था वैसे कि रेड जो प्याज़ होता है उसको हम ग्रेवी में यूज़ नहीं कर बिल्कुल, सकते। बिल्कुल। तो बस वो जो चीज़ हम इस तरह समटाइम्स स्किप कर देते हैं, वही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा तंग कर रही होती है। तो वो हुँ। प्याज़ की सिलेक्शन बड़ी मैटर करती है। परफेक्ट, सही हो गया जी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है सिद्रा जाहिद की। सिद्रा हमसे कह रही हैं बिरयानी में वो बाजार वाली फ्रेग्रेंस नहीं होती, व्हाट टू डू। अच्छा, फ्रेग्रेंस के साथ साथ अनिका मुझे लुक का भी बताइएगा, बाजार वाली लुक नहीं होती घर की बिरयानी की। अच्छा, तो बिरयानी का तो नाम सुनते ही मौज़मा एक खुशी शुरू हो जाती है, उसका फ्लेवर फ़ौरन, क्योंकि हम्म, बिरयानी मेरे ख़्याल से हमारी एक हर घर में बनने वाली बहुत अहम डिश है, एक हम्म, नेशनल डिश है ऐसे हमारी ही है। हर घर में। और मज़े की बात ये है कि बिरयानी की हर घर की एक अपनी रेसिपी है। हम्म, हम हर तरीके से बना रहे होते हैं अपने स्टाइल में और अपने हम्म, मज़े से और अपने फ्लेवर्स ऐड करके, क्योंकि बड़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी एज ग्रुप है, हम्म, बिरयानी को कभी ना की नहीं जाती। ऐसे ही है। कहीं पे भी नाम सुन लें आप, कहीं पे भी फ्रेंड्स ग्रुप क्या खाया जाए, तो सबसे पहले जो है वो यही फैसला किया जाता है बिरयानी हम्म, खा लेते हैं। तो बिरयानी का जो सवाल, जो फ्रेग्रेंस हमारे पास नहीं आती है बाज़ार वाली के, बॉक्स खुलते ही एक अरोमा, एक फ्रेग्रेंस फ़ील होती है हमें हम्म, बिरयानी की।
घरों में हम बस राइस डाले, चिकन की लेयर और या जो भी मीट है उसकी लेयरिंग की, फूड कलर डाला हुँ, और कर दिया। हम बाज़ार वाली वो जो खुशबू आ रही होती है वो केवड़े की आ रही होती है। ओके। हम वो ऐड करते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी उसकी खुशबू ऐड होती है, लाइक आपको दूर से फ़ील हो रहा होता है कि बिरयानी पकी है या खाई जा रही है। तो हुँ, वो ऐड करें आप उसके अरोमा के लिए, तो वो आपको बाज़ार वाला टेस्ट और फ्लेवर बड़ा अच्छा देता है। और जो आपका कंसर्न था कि लाइक बिरयानी का वो बाज़ार टेक्सचर नहीं वाली आ रहा, लुक नहीं लुक आ नहीं रही आ रही होती। होती है, हुँ, उसमें हम लोग बेसिकली राइस को बहुत ज़्यादा कई दफ़ा ओवर कुक कर देते हैं। ओके। हमें बिरयानी के राइस के लिए हमेशा उसको थोड़ा-सा कम कुक करना होता है, क्योंकि हम जब उसको दम पे लगाते हैं, उसने फिर कुक होना होता है। हम जब उसको पहले ही ओवर कुक कर देते हैं, राइस का टेक्सचर वहीं पे ख़त्म हो जाता है, वो एक नहीं आ रही होती, क्योंकि राइस जब भी हम कभी देखते हैं राइस अट्रैक्टिव ही तब लगते हैं कि लाइक वो टूटे हुए ना हो, बड़ा आपको हुँ, फ्रेश कलर और फ्रेश टेक्सचर उसका आ रहा हुँ, हो। तो हम लोगों की राइस की क्वालिटी जो हमारे लिए बड़ी डिपेंड करती है, और उसको हम बॉयल किस तरह से कर रहे हैं, वो हुँ, बहुत मैटर करता है। कि अगर हम बहुत ज़्यादा बॉयल कर देंगे तो वो दम पे तो वो राइस के कलर, लुक सब और कुछ अगर वो इफ़ेक्ट हो दम जाएगा। वाली बिरयानी है उसमें हमें 80% राइस पहले 80% चाहिए हमने होता अब है। हमें 80% के लिए हम अपनी रेसिपीज़ में भी अब ये टिप बड़ी अच्छी तरह से उसको बताने लग गए कि हम लोग सिर्फ 80% मेंशन नहीं करते, हम उसको बताते हैं कि जब आपने राइस बॉयल करें, आप राइस निकालें उसमें से, हुँ, उसको हाथ पे आप उसको तोड़ के देखें। हुँ, आपको वो टूटने हो जाता है कि वो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो वो ओवर कुक हो गया है। हुँ, अगर वो बिल्कुल 1-2 पीसेज़ में ब्रेक हो रहा है तो मतलब ये 80-90% ओके। राउंड अबाउट डन है। तो अगर आपके पास उतना डन है तो आपकी बिरयानी हैंडल हो जाती है। लेकिन आप राइस को ओवर कुक कर दें तो वो कलर टेक्सचर वैसा आ ही नहीं रहा होता। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं बिरयानी की। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लाइबा सऊद का। जी, लाइबा हमसे कह रही हैं चाउमीन अच्छा नहीं बनता घर पे, उसकी लुक भी अच्छी नहीं आती। जी, अनीका बताइएगा इसका आंसर। चाउमीन, बिल्कुल चाइनीज़। इस पे सबसे ज़्यादा जो हमारी एक जो हम लोग रेस्टोरेंट्स में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा टेक्नीक हुँ, यूज़ करते हैं और घरों में भी मेरे ख़्याल से सजेशन यही हमेशा रहती है कि आप इसी टिप को फ़ॉलो करें कि चाउमीन में हमने नूडल्स को बॉयल कर लिया, हम उसको बिल्कुल अलग कर दें। हमने जो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और जो चिकन हम बनाते हैं, हम इसको अलग-अलग कर दें। हम अपना स्टर फ्राइड चिकन अलग कर दें, हम वेजिटेबल्स को अलग स्टर फ्राई कर लें, और एट द एंड जब हमने उसको खाना है या सर्व करना है या किसी दावत में या अपने लिए भी हम बना रहे हैं, तो हम उसको एट द एंड सिर्फ लाइट सा टॉस करें। लाइक उसकी सॉसेस भी उसमें ऐड हो रही हैं, चिकन हुँ, आपका पहले से कुक हुआ है, क्योंकि जब हम चिकन को कुक करते हैं उसमें वेजिटेबल्स भी ऐड होती हैं, फिर उसमें नूडल्स भी ऐड होते हैं। ऐसे ही है। वो होते होते वो बहुत एक मैशी सी लुक हुँ, उसकी आ जाती है। एक ही पैन में सब कुछ चल एक ही रहा है पैन और में ऐसे ही है। रिपीटेडली सब कुछ चल रहा है, तो इतनी देर में, क्योंकि सबका कुकिंग टाइम डिफरेंट है। हुँ, हमने नूडल्स को बॉयल करना है, वो अलग टाइम लेंगे, हुँ, चिकन की कुकिंग टाइम बिल्कुल डिफरेंट है, हुँ, वेजिटेबल्स की क्रंचीनेस भी चाहिए, उसका कलर भी आपने चाहिए, सॉस बनानी है। सॉस बनानी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम इन तीनों स्टेप्स को अगर अलग-अलग कर दें, हुँ, जैसे कि हम बना रहे हैं, अब आप सुपर शेफ की रेसिपीज़ को अगर देखें, तो हमने चाउमीन को सिर्फ चाउमीन ही नहीं, उसको डिफरेंट हमने वेरिएशंस के साथ बिल्कुल बनाया। ऐसे ही है, हमारी लाइक फेमस रेसिपीज़ में से फेमस है। हुँ, रेसिपीज़ में से हमने अपनी जो चाइनीज़ ग्रेवीज़ थी उसको हुँ, ऐड करके हमने चाउमीन को बनाया, नूडल्स उसमें ऐड करके हमारी वो सिर्फ़ ग्रेवीज़ ही नहीं रहीं, वो ग्रेवीज़ भी नूडल्स के साथ अब खाई जा रही हैं। हुँ, आप उसमें नूडल्स ऐड करें, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आपको देगा, और बड़ी मज़े की हुँ, इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, उसके लिए आप सुपर शेफ़ की हमारी रेसिपीज़ देखें जो बड़ी हुँ, मज़े की हैं। और ये कुछ उसमें, और उसमें हम सेम मेथड यही फ़ॉलो करें कि हमने नूडल्स को अलग बॉयल कर दिया, हमने वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई कर दिया, चिकन हमारा अलग कुक है। एट द एंड आप उसको बस टॉस करें और आप सर्व कर दें, तो उसका जो टेक्सचर और जो एक वो फ़ील है चाउमीन वाली, वो आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समन रऊफ की प्रॉब्लम है, मिर्चों का हिसाब नहीं रहता, हर दफ़ा ज़्यादा हो जाती हैं और कभी-कभी कच्ची मिर्चों का भी टेस्ट आता है। जी, निका, ये समन यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रही हैं? अच्छा, कच्ची मिर्चों का तो सबसे ज़्यादा मसला यही होता है कि हम लोग खाने का जो एक प्रॉपर उसको कुकिंग टाइम है, हम वो प्रॉपर नहीं दे रहे। भून हम नहीं रहे मेरे ख़्याल भून से नहीं रहे, उसको। हम जल्दी में हैं कि अच्छा टाइम है, ऑफ़िस जाना है या लंच लेकर हाँ। जाना है या हमने कहीं पर भी जाना है, हम उसको जल्दी-जल्दी में हम जब हुँ, तक उस खाने को, मीट है, वेजिटेबल है, आपकी कोई भी डिश है, इवन आपकी सॉसेज़ हैं या हुँ, कोई भी वेजिटेबल है, आप अगर उसको बहुत कम मतलब जल्दी-जल्दी में बना रहे हैं, आपने उन स्पाइसेस की अच्छी तरह भुनाई नहीं की है। हुँ, भुनाई बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी डिशेज़ में, जब तक हुँ, आपने ऑयल सेपरेट उसके ऊपर एक टेक्सचर ना आए, हुँ। स्पाइसेस बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स ना हो, वो टेक्सचर, वो कलर ही नहीं आ रहा होता डिश का। तो उसमें हम जब तक स्पाइसेस को अच्छी तरह कुक नहीं करेंगे, आपको उसका टेस्ट आएगा। आप मेरे उसको ख्याल अच्छी से तरह बड़ा कुक करें। मैटर करता है, आपको दिल से बनाना चाहिए और प्रॉपर टाइम टेकिंग होना चाहिए आपका बिल्कुल। कुकिंग प्रोसेस। ये नहीं जल्दी-जल्दी में प्याज़ कच्चे आपने उसमें अदरक वगैरह ऐड कर दिया है और फिर उसके बाद आपने मसाले ऐड कर दिए हैं, उसको भूना भी नहीं, उसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है, तो वो तो फिर आपकी ऑब्वियसली मिर्चें कच्ची ही रहेंगी। बिल्कुल, ध्यान, फ़ोकस उस टाइम पे आपका बड़ा ज़रूरी है हुँ, कि आप खाना, आपका ऑब्वियस सी फ़ोकस बात है, सिर्फ़ कुकिंग पे कितने होना दिल से चाहिए। आप बना रहे हैं उस हुँ, खाने को, तो वो ऑटोमैटिकली एक बड़ा नेक्स्ट लेवल पे उसका टेस्ट चला जाता है। लेकिन ये आप अगर उस टाइम
टाइम को अगर ध्यान रखें कि मैंने इसको प्रॉपर भुनाई इसकी करनी है, तो मेरा उसमें टेस्ट फिर ही डेवलप होगा। अगर हम उसको फ़ौरन से बस डाले, स्पाइसेस, पानी डाला और फ़ौरन से उसको कुक कर दिया, तो वो चीज़ का उतना फ्लेवर नहीं आ रहा होता। तो सिर्फ ये टाइम, क्योंकि कुकिंग में कुछ चीज़ें हैं जो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आप उसको फ़ौरन जल्दी से नहीं बना सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा फूडी लवर है, इनका नेम पता नहीं क्या है। ये कह रहे हैं गोलगप्पे नहीं फूलते। अच्छा जी, आप लोगों ने सब कुछ घर पे ही खाना है, गोलगप्पे तो आप लोग बाज़ार से भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम शेफ़ से पूछ लेते हैं कि आपके गोलगप्पे नहीं फूल रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल मौज़मा, जैसे आपने ये सही कहा कि वाक़ई सब कुछ क्या घर पे बना लेना है, कुछ तो बाहर से खा लेना हाँ। चाहिए। शेफ़ भी बाहर से खा लेते हैं, आप भी बनाएँ। हुँ। बट लेकिन फिर भी जो लोग बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है बड़ा अगर आप हाइजीन को फ़ॉलो करते हैं। हाइजीन को फ़ॉलो किया जा रहा है, क्योंकि बाज़ार में आपको नहीं पता वो कहाँ पे डो बन हुँ। रही है, किस तरह बन रही है। घर में आपको एक पता है, हुँ। आपने बड़ी अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से एक चीज़ बनाई है, हाँ। तो उसका तो टेस्ट ही एक बिल्कुल हुँ। अलग होता है। अब गोलगप्पों की डो में भी सेम, लाइक हमने जो डो की बात की थी, गोलगप्पों की डो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड होता है। हम इसमें जब हुँ। सूजी और मैदा डालते हैं, उसकी एक तो रेशो, और सूजी जब एंड तक हमने उसको बहुत ज़्यादा नेड नहीं करना या बहुत ज़्यादा उसको गूंथ नहीं देना। सूजी के जो सेम लाइक पार्टिकल्स पिज़्ज़ा हैं, डो जैसे आपने पिज़्ज़ा पहले अब बताया। पिज़्ज़ा डो का टेक्सचर है, हमें वहाँ पे सॉफ्टनेस चाहिए। हुँ। लेकिन जो गोलगप्पे की डो है, इट शुड बी हार्ड, मतलब वो थोड़ी सी ओके, आपको समझ है कि उसमें आपको सूजी का पार्टिकल्स फील हो रहे हैं। ओके। और फिर उसके बाद आप उसको रेस्ट कोई भी डो है, हमारी पिज़्ज़ा की है, हमारी गोलगप्पों की है, हुँ। रेस्ट के बगैर कोई भी डो आपको वो सेम रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि बाजार में वहाँ पे बेसिकली हमें जल्दी नहीं होती ना, उनको वो हुँ। बनाते हैं तो उसको रेस्ट देते हैं प्रॉपर। हम घरों में थोड़ी सी बस जल्दबाजी कर देते हैं, तो वहाँ पे आप उसको रेस्ट दें ताकि आपकी गोलगप्पों, और वो जितना रेस्ट देंगे आपके गोलगप्पे उतने ज़्यादा राइज होंगे। तो वो हुँ। राइजिंग उसकी वहाँ पे, और दूसरा गोलगप्पे फ्राई करते हुए उसका ऑयल का टेम्परेचर, अगर हमने बहुत कम में डाल दिया है, ठंडा ऑयल था, वो वहीं पे लाइक वो बिल्कुल पापड़ टाइप बन जाते हैं, बिल्कुल पापड़ी टाइप बन हुँ। जाती है, वो नहीं, क्योंकि हम जब दही भल्लों में पापड़ी डालते हैं वो क्रिस्पी होती है, हुँ। लेकिन हमें गोलगप्पों के फूले हुए चाहिए, तो हुँ। उसके लिए मीडियम फ्लेम होना चाहिए। आपका फ्लेम बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेरी है हमारे पास एरिज आलियान ज़ुबैर की। ये हमसे कह रही हैं, समटाइम खाना नीचे लग जाता है पतीली की आँच हल्की होने के बावजूद भी। क्या कहना चाहेंगी आप इस पे? खाना नीचे लग जाता है, वो मेरा ख्याल से कि अगर फ़ोन छोड़ दें और फिर खाना बनाएं तो नीचे नहीं लगेगा। या मेरे ख़्याल से अगर आप दम पे लगा के ड्रामा देखने बैठ गई हैं, तो फिर तो आपके साथ ऐसे ही होगा। और यहाँ अगर आप भूल गए, समटाइम्स आपका नहीं याद रहा, शेफ तो चलें बना लेना, वो हाथ में, हाँ। एक हाथ में फ़ोन, लाइक समटाइम्स ऐसे हो रहा होता है, हुँ। एक साइड पे रेसिपी चल रही होती है फ़ोन हाँ, पे मैं किसी को अक्सर ऐसे बताने के करती हूँ, लिए। मेरे यूट्यूब पे रेसिपी देख रही होती हूँ और कुकिंग कर रही होती हूँ, फिर आप भी तो नहीं लगता। देख रही होती है, लेकिन हुँ। मुझे समटाइम्स ये सिचुएशन होती है, एक साइड पे किसी को बतानी भी होती है और दूसरी साइड पे ओके। बनानी भी होती है, तो शेफ का तो ये एक्सपीरियंस भी होता है। हुँ। तो उसमें सबसे मज़े का सीन, लेकिन ये तो चले मज़ाक था, हाँ। लेकिन एक्चुअली ये चीज़, खाना हम जब भी बनाते हैं, हमने उसको जो फ्लेम, समटाइम्स आपके फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, आपने रखा है कम, वो एकदम से ज़्यादा हो गया, खाना नीचे लग गया, और इस पे आपके पैन की सिलेक्शन बहुत मैटर करती है। परफेक्ट, ठीक है। अगर आपका बहुत स्टील वाला पतला पैन है, आपने उसको बेशक जितने मर्जी स्लो फ्लेम पे रखना है, हुँ। जैसे ही उसके अंदर से मॉइस्चर खत्म होगा, वो खाना स्टिक होने लग जाएगा। हुँ। आपका पैन जितना सॉलिड, मतलब जितना वो भारी वाला होगा, आपका खाना नीचे लगने के कम चांसेस हैं। और दूसरा, आपने जब दम लगाया तो खाना रख के भूले मत, उसको ज़रा ध्यान रखें कि आपने कितनी देर रखा था और उसका पानी हुँ। ड्राई तो नहीं हो रहा या वो कम तो नहीं हो रहा, तो वो नीचे लगने से बच हुँ। जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, खाना दम पे लगा होता है, आपके अलावा पूरे घर वालों को पता होता है कि आपका खाना जो है वो इस टाइम जल चुका है। वो पकने से अच्छा, ज़्यादा यहाँ पे पक एक गया है। और चीज़ बताएँ कि खाना जो मतलब ये कह रही हैं कि खाना लग जाता है नीचे से, तो उसको अगर हमने सेपरेट करना है पैन में से, तो उसको उसकी कोई टिप्स बताएँ? बिल्कुल, अगर आपका खाना समटाइम्स होता है कि अभी बहुत ज़्यादा जलने से हुँ। थोड़ा-सा नीचे से लग गया, तो वो अगर आप उसी पैन में रहने दें या उसी में ठीक करने लगें, वो हुँ। फ्रेग्रेंस चली जाती है उसमें, वो ओके। क्योंकि पॉट पे उसके लिए सबसे अच्छी टिप है, आप उस पॉट को चेंज करें, उसमें से वो सारा सालन या ग्रेवी जो भी है, उसको आप दूसरे साफ पॉट में डालें, उसमें उसको दोबारा से थोड़ी-सी, अगर दम पे रखना है, योगर्ट थोड़ा-सा ऐड करें, अगर बहुत जलने का आपको फ्लेवर आ रहा है, थोड़ा हुँ। पानी ऐड करके उसको दोबारा दम पे रखें, लेकिन पॉट लाज़मी चेंज करें। अगर आप ओके। उसी को रीयूज़ करेंगे और उसी में ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो जो कोई थोड़े बहुत चांसेस उसमें बचने के हैं, वो भी ख़राब हो जाएँगे। हुँ। तो ये चेंज लाज़मी करें।
जी, तो ये थी आप लोगों की कुकिंग प्रॉब्लम्स और हमारे साथ मौजूद है शेफ़ अनीका। उन्होंने अपनी फुल एफ़र्ट की कि वो आप लोगों की एक-एक कुकिंग प्रॉब्लम को अच्छे से सुने और काफ़ी डिटेल में उन्होंने भी हमें उनके आंसर्स प्रोवाइड किए हैं। इसी तरह से इन्हीं कुकिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में भी कोई टोटके अम्मी के, नानी के, दादी के होंगे, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन एनी अदर एपिसोड। सुपर शेफ़ के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम आपके लिए हाज़िर होंगे एक न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग सुपर शेफ़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।